प्रणाम। आप शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरि मंगल करम, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मुखपति, श्री मेहराज सुनम। तेज कुंवर श्याम कर, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम संत। पांचवी लहर पेज नंबर 23 चल रहा था। महाराज जी कहते हैं, मैं अपने घर से निकला, अपने घर को मैंने प्रणाम किया, अपने घर वालों पे एक नजर डाली और अपने एक वर्ष की कन्या को छोड़कर 1900 संवत में, जब महाराज जी कहते हैं मेरी 19 वर्ष की आयु थी, मैं घर से चल, कहते हैं कि जब मैं घर से निकला तो मेरे हृदय में विचारों के पहाड़ थे। सुंदर साहिब जी, इतने पहाड़ थे विचारों के, इतने विशाल पहाड़ थे कि जिन्हें देखकर मैं घबरा भी रहा था। मेरे पास कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा था। एक मन था मुझे रोक रहा था, और एक मन था जो मुझे कह रहा था चलने की। जो मेरा सत मन था वो हावी हुआ और मैं घर से चल। महाराज जी कहते हैं कि मैं रात के समय निकला था, मेरे हाथ में कोई ज्यादा धन भी नहीं था, मैंने पैदल पैदल यात्रा की। सबसे नजदीक मुजफ्फरनगर पड़ता था। तो वहां पहुंच के महाराज जी एक कृष्ण मंदिर में रुके। कृष्ण मंदिर में रुके ना सुंदर साथ जी, तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय, जिस समय मैं पहुंचा, उस समय तो किसी ने खाने पीने का पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रात का समय था। लेकिन उसके बाद मैं 3 दिन रहा उस मंदिर में, तब भी मुझे किसी पुजारी ने या किसी ने भी खाने पीने का नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं विचार करने लगा वहां बैठ के कि क्या इन मंदिर के पुजारी जी जो मंदिरों में भोग लगवा रहे थे, जो 24 घंटे अष्टपहर की सेवा पूजा कर रहे थे, उनके हृदय में जरा भी विचार नहीं आया होगा कि मैं भूखा हूं? या परमात्मा जो मूर्ति के रूप में वहां पे स्थापित है, उनके हृदय में एक बार भी नहीं बोला होगा कि अगर मान लीजिए पुजारियों के सामने परमात्मा किसी 5 तत्व के शरीर का रूप धारण करके अगर आ जाएं, तो ये नहीं पहचान पाएंगे पुजारी जन की, हाँ भाई ये परमात्मा है या सच्चा भक्त कौन है। अब महाराज जी इस बात को अपने हृदय में विचार करने लगते हैं, तो महाराज जी सोचते हैं कि इनकी गलती नहीं है। मैंने गोने का सूट पहना हुआ है, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, देखने में भी महाराज जी बहुत सुंदर थे, सुडौल थे। तो ब्राह्मण परिवार से थे, उनके चेहरे से लगता ही नहीं था कि वो किसी गरीब परिवार से है या उनके पास धन नहीं होगा। तो महाराज जी कहते हैं कि शायद मेरे कपड़ों को देख के या मेरे रंग रूप को देख के उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि मैं भूखा, इसलिए शायद उन्होंने पूछा नहीं। लेकिन सुंदर साहब जी, महाराज जी को ये विचार आया कि अगर ये पुजारी नहीं पहचान पाएंगे कि भगवान अगर 5 तत्व के शरीर में आ गया, और अगर मेरा परमात्मा मेरे सामने 5 तत्व के शरीर में आ गया, तो क्या मैं पहचान पाऊं? महाराज जी उस समय ये विचार कर कि एक भक्त को ये नहीं पहचान पाए जो परमात्मा की राह पे निकल पड़ा है, कि 3 दिन से भूखा होगा, एक प्रसाद का टुकड़ा ही इन्हें दे दे, तो मेरे में क्या इतनी समर्थ है कि मैं पहचान जाऊंगा कि मेरे सामने परमात्मा 5 तत्व की शक्ति। ऐसा विचार जब महाराज जी करने लगे ना सुंदर साथ जी, तो महाराज जी कहते हैं कि बस मैं 3 दिन बाद जब वहां से मैंने प्रस्थान किया, 3 दिन से मैं भूखा था और मेरे हाथ पल्ले भी कोई रकम नहीं थी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उत्तम नहीं जाना कि मैं उनके आगे हाथ फैला के ये बोलूं कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, आप मुझे प्रसाद का एक टुकड़ा भी दे। तो महाराज जी कहते हैं मैंने भूखे रह जाना ही सही समझा, उसमें ही परमात्मा की रजा को समझा, और मैं वहां से चल। अब कृष्ण जी से कृष्ण जी के मंदिर में वो रुके थे, तो उनके मन में विचार भी मथुरा जाने का ही आया।
कि चलिए कान्हा जी से उनकी नगरी में जाके मिलते हैं, शायद वो दर्शन दे दे, मुझे दर्शनों का लाभ हो जाए, और उनके उनकी ही सेवा करके मैं उनके आसपास ही रहूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्राप्ति होगी। ऐसा समझ के सुंदर साथ जी, जब जीव घर से निकलता ही है, जब कोई भी व्यक्ति घर से निकलता है, तो अगर वो धर्म की राह पे चल रहा है और परमात्मा को पाना चाहता है, तो वो मंदिर आश्रम की तरफ ही सबसे पहले चल। और अगर उसने माया को पाना होता है, तो वो अपनी बिजनेस की तरफ चलता है, जिस तरह की उसकी चाहना होती है वो उस तरह की राह वो पकड़। तो महाराज जी ने मथुरा जाने की राह पकड़ी और आके रुके भी वो मंदिर के सुंदर सा। अमरा जी कहते हैं कि सड़क सड़क में पैदल पैदल जा रहा था, मथुरा की यात्रा प्रारंभ हुई। कभी भूखे रहते, कभी प्यासे रहते, कभी कुछ मिल जाता तो खा लिया करते थे। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं और मेरे हृदय में विचार चलते ही रहते थे। महाराज जी कहते हैं कुछ दिन बाद हम एक जगह पहुंचे, क्या कहते हैं, अलीगढ़ पहुंचे। वहां पे हमको एक लाला मिला। उस लाला ने हमारी शक्ल को देख के भांप लिया। क्या भांप लिया? क्या क्या तुम्हें रोटी चाहिए या तुम्हें कुछ और चाहिए, पैसे दे ले, कुछ चाहिए? तो महाराज जी कहते हैं मैंने उसमें मनुष्यता का अंकुर, इंसानियत देखी उसमें, कि बिना किसी स्वार्थ के वो मुझसे पूछ रहा था। प्रसाद जी, यहाँ पे एक बात जो आती है वो ये आती है कि महाराज जी ने नहीं लाला जी से जाके कुछ मांगा था, लाला जी खुद देने आए। यहाँ हुक्म का स्वरूप फिर आया था महाराज जी की, महाराज जी को रास्ता दिखाने के लिए, और महाराज जी के स- साधन मीन्स दैट उनके शरीर की भी देख रेख करने की। लाला से महाराज जी ने नहीं पूछा, लाला ने ही महाराज जी को पूछा। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वो बिना स्वार्थ के मुझसे बात कर रहा है, इसका कोई स्वार्थ तो मुझसे है नहीं, कहीं ना कहीं ये परमात्मा का भेजा हुआ बंदा है, जब उसमें इंसानियत देखी, तो महाराज जी ने अपने हृदय की बात कह। सुनिए आगे बात, क्या बात कहते हैं। हमने कह दिया दयालु 3 रोज के भूखे हैं, इसी वास्ते होठ और मुंह अपने सूखे सूखे। सुंदर सा जी पेज नंबर 24 चल रहा है। कहते हैं कि मैंने उस सेठ जी से बोला कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, इसी वजह से मेरे होठ और मुंह सूखे सूखे। नहीं मांगते मांगा नहीं, आगे न मांग पाएंगे, प्रभु के आगे हाथ फैलाए अन्य कहीं नहीं फैलाए। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि मांगा नहीं, मांग नहीं सकते, मांगा नहीं और आगे भी ना मांग पाएंगे। सुंदर सा जी ये महाराज जी के जो गुण है, ये उनके कुदरती गुण। उनको किसी ने सिखाया नहीं है कि बेटा किसी से मांगना नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो उन्होंने किसी से लिया है। ये उनके कुदरती गुण है कि वो किसी से मांगते भी नहीं थे और किसी के आगे हाथ भी फैलाते नहीं थे। वो कहते हैं कि हाथ फैलाऊंगा तो मैं सिर्फ एक प्रभु के आगे फैलाऊंगा, बाकी अन्य किसी के आगे हाथ नहीं फैला। प्रभु दर्शन की भूख प्यास से मारे मथुरा जाते हैं, पेट भूख कर पेट भूख का करती अपना, इससे नहीं घबरा। सुरसा जी यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं कि हाँ 3 दिन से तो भूखे हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। होठ और चेहरा उतरा हुआ है, होठ भी सूखे, लेकिन ना मैं किसी से मांगूंगा, ना मैं मांग सकता, और ना ही मैंने कभी मांगा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भूख और प्यास तो सिर्फ प्रभु दर्शन की है। जो हृदय में ज्वाला जल रही है वो प्रभु दर्शन की जल रही है। ये जो पेट में जो भूख प्यास लग रही है, इसकी तो मुझे परवाह भी नहीं। मुझे इस चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि ये मेरे पेट में जो भूख प्यास लगती है, इससे तो मैं घबराता भी नहीं हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे भूख लग रही है या प्यास लग रही है। मेरी जो दिली इच्छा है वो प्रभु दर्शन। महाराज जी इस तरह की बात करते हैं। अपनी इस प्रकार की सुनकर लाला भावुकता में आया, पेट भोजन जिमवाया, दिया दक्षिणा रोटा। महाराज जी कहते हैं कि लाला भावुकता में आ गया कि 3 दिन का भूखा होते हुए भी दर्शनों की अभिलाषा रखता है, प्रभु दर्शनों की अभिलाषा रखता है। तो उसने महाराज जी को पेट भर भोजन करवाया और महाराज जी को
दक्षिणा में लोटा दी। आप ध्यान से सुनिएगा जो महाराज जी बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कहा तुम्हें बर्तन ना होना, होने से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या योगी। यह कहते हैं महाराज जी कि उन्होंने मुझसे कहा कि ये लो एक लोटा, बिना बर्तन के तो तुम्हें भी दिक्कत होती होगी, बिना पात्र के। क्यों? क्योंकि कहीं पानी पीना होता, कभी कभी किसी चीज की जरूरत होती होगी, तो एक लोटा तो कम से कम पास में होना चाहिए। उन्होंने दक्षिणा में लोटा दिया। और महाराज जी कहते हैं कि जाने अनजाने ही उन्होंने मुझे रास्ता भी दिया। क्या बोला? कि बिना पात्र के मुश्किल पड़ती है यात्रा, कि जब तक पात्रता ना होना तो प्रभु दर्शन भी नहीं होते। सुंदर सा जी, पात्रता चाहिए। अब महाराज जी को उन्होंने क्या कहा? योगी हो या, कि पात्र की जरूरत सबको पड़ती है, चाहे वो योगी हो, चाहे वो भोगी, चाहे वो परमात्मा की राह में निकला हो, चाहे वो माया में भी कोई चीज चाहता हो, या कोई वस्तु चाहता हो, या कोई नौकरी चाहता हो, वहां भी उसे योग्यता की, पात्रता की जरूरत पड़ती। पात्र होना बहुत जरूरी है, योग्यता होना बहुत जरूरी। महाराज जी कहते हैं जब उसने मुझसे ऐसी बात कही ना, तो मेरे हृदय में विचार आया कि अभी मैं कुछ टाइम से यही सोच रहा था कि अगर मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु, मेरा इष्ट, मेरे सतगुरु भी अगर मेरे सामने पांच तत्व का शरीर लेके आएंगे, सतगुरु में मेरे इष्ट आएंगे, तो मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊं। तो अभी सेठ जी ने मुझे एक सीख दी कि पात्रता होनी चाहिए। अब महाराज जी अपनी पात्रता बनाने में, अपने आप को देखने में। सुंदर सा जी, यहाँ पे महाराज जी जब तक अब उनको सतगुरु महाराज नहीं मिलेंगे, खुद के गुरु को खुद बनेंगे। अपने हृदय में जाके, अपने मन में जाके एक एक की सफाई करेंगे, एक एक अपने अवगुण को देखेंगे, उसे निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि महाराज जी में कोई अवगुण है नहीं, फिर भी जैसे इंद्रावती जी के भी निर्मल आत्मा थी, जब धनी देवचंद्र जी ने उनको बोल दिया कि ये परम धाम की निर्मल आत्मा है, लेकिन फिर भी श्री इंद्रावती जी, विराज ठाकुर अपनी पात्रता बना रही थी, अपनी रहनी देख रही थी कि हाँ मैं मिठाइयों के पास जाके मेरा मन लग जाता है, यानी अपने मन को देखते हैं। ऐसे ही सुंदर सा जी, जब तक अब इन्हें दादा गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, महाराज जी अपनी पात्रता बनाएंगे, अपने गुरु स्वयं बने, अपने अवगुण खुद देखें, और उन एक एक अवगुण को वो निकालेंगे अपने में से, एक एक अवगुण का त्याग करेंगे। ये उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे ही हमने उसका भक्ति भाव लग वह लोटा स्वीकार किया, उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे को प्रस्थान। कहते हैं कि उस लाला का भक्ति भाव इतना था, इतना ज्यादा भाव था, कि मैंने वो लोटा ये सोच के भी स्वीकार कर लिया कि एक इनका भाव रह जाएगा, और ये लोटा मुझे पात्रता की याद दिलाए कि मुझे पात्र बनना है। ऐसा कह के महाराज जी कहते हैं कि हमने लाला जी से विदा ली, उनसे लोटा भी ले लिया, और हमने आगे प्रस्थान। जरा सा दूर निकलते ही हम होंगे, दो सिपाहियों ने रोका, मुरझाया मुख देख हमारा, दोनों ने ही रोका। अब महाराज जी ने भरपेट भोजन भी कर लिया था, उनके पास लोटा भी था, उन्हें कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर सुंदर साथ जी महाराज जी का चेहरा क्यों मुरझाया? महाराज जी का चेहरा इसलिए मुरझाया हुआ था कि महाराज जी अब सोच में पड़ गए। किस विचार में पड़ गए थे? विचार बदल गए। वो इस विचार में बदल गए, विचार बदल गए थे कि मेरे में अब पात्रता अभी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे प्रभु मिल नहीं रहा, जिस वजह से मैं उसे पा नहीं पा रही। अब क्या कहते हैं कि जब परमात्मा की राह पे चलते हैं ना, तो दज्जाल तो आके खड़े होते ही। अब ये दो सिपाही दज्जाल का रूप थे, महाराज जी की डायरेक्शन को बदलना चाहते थे। महाराज जी मथुरा जाना चाहते थे, और वो इनको कहीं और ले जाना चाहते थे। अब सुनिए आगे ये कैसे कार्य करते हैं, और राज्य अपना कार्य कैसे करके जाते हैं। ठहरो, अपना नाम पता तो अब जाने देंगे आगे, तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे। क्या कहते हैं सिपाही? रुको, कहाँ जा रहे हो?
अब हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे आगे, तुम जहां भी जा रहे हो। हमें तो ऐसा लगता है तुम्हारे जाने से तुम जैसे कहीं कहीं से घर से भागे हो। ठीक है ना, इतनी इतनी कम उम्र के हो तुम, और कैसे तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, टेंशन चिंता में हो तुम। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। पेज नंबर 25। अपना नाम पता देकर हम बोले मथुरा जाते हैं, दर्शनार्थ श्री कृष्ण चंद्र को पैदल घर से आते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि मैंने उनसे कहा कि हम मथुरा जा रहे हैं, और हम अपने घर से पैदल पैदल आ गए, और हम श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। इस प्रकार की अपनी सुनकर उनमें से बोला एक, जैसे कुछ सलाह देता हो अपने हित की नहीं। कहते हैं कि उन दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही हमारी बात सुन के बोला जैसे मुझे सलाह दे रहा हो, जैसे उसे लग रहा हो कि वो मेरा हित, मेरा अच्छा करना चाहता है। सुंदर साथ जी, प्रसंग बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। तुम जैसे लड़के सड़कों पर अब न फिरेंगे आवारा, चलो नौकरी देंगे तुमको, क्यों फिरते हो नाकारा। क्या कहते हैं महाराज जी को? महाराज जी कहते हैं कि उन्हें लग रहा था कि मेरे हित की बात कर रहे हैं, कि मैं, मेरे पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, इस वजह से मैं आवारा घूम रहा हूँ। उन्हें नहीं पता था मेरा मुद्दा क्या है। सुंदर साथ जी, तो क्या कहते हैं कि तुम जैसे लड़के अब सड़कों पे नहीं घूमेंगे, हम तुम सबको नौकरियां देंगे, चलो हम तुम्हें नौकरी देंगे, नकारा क्यों घूमते हो। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जिस रूह की चाहना होती है ना राज्य को पाने की, उसके आसपास वाले माया के लोग क्यों जानेंगे कि वो राज्य को पाना चाहती है। उन्हें तो ऐसे ही लगेंगे ना कि नकारा है, नालायक है, खाली बैठे। अगर हम राज्य का नाम लेने के लिए एक जगह पे स्थिर चितवन में भी बैठे हैं, तो उन्हें लगता है ये तो खाली बैठे हैं, इन्हें तो कोई काम है नहीं। जब कोई काम नहीं करना होता है तो आके राज्य के पास आके बैठ। तो जैसे ये सिपाही नहीं समझ पा रहे, ऐसे माया के लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ महाराज जी ने अपना सिर्फ ये बताया कि मैं कृष्ण के दर्शन करने मथुरा जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपना कोई मेन मुद्दा जो उनके हृदय में था कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो नहीं बताया। ऐसे ही एक रूप को कभी भी माया के लोगों के सामने शो नहीं करना चाहिए कि हाँ भी मुझे भी राज्य चाहिए। उन्हें कभी नहीं बताना चाहिए, सिर्फ अपनी यात्रा को अंदर ही अंदर चलाना चाहिए, जैसे महाराज जी चला रहे। क्या कह रहे हैं कि चलो तुम्हें नौकरी देते हैं, नाम वाम लिख पढ़ लेते हो, बोलो जल्दी चुप क्यों हो। हम बोले न पाए इतना, दूजा बोल पड़ा एकदम। महाराज जी कहते हैं कि हमसे पूछता है कि नाम वाम पढ़ लेते हो, कुछ लिख लेते हो, जल्दी बोलो, चुप क्यों हो। महाराज जी कहते हैं कि जब हम बोले नहीं, हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले, तो इतने में तो दूसरा ही बोल पड़ा। क्या बोला? कैसे नहीं, सॉरी, हम तो बोल ना पाए इतने, दूजा बोल पड़ा एकदम, कैसे नहीं चलेगा, डंडे के बल पे ले जाएंगे। क्या कहते हैं कि मैं तो बोला नहीं कुछ, दूसरा सिपाही इतने में ही बोल पड़ा अचानक से ही। कहते हैं कि कैसे नहीं चलेगा ये, लेके जाएंगे हमसे, नहीं जाएगा तो डंडे के दम पे लेके जाएंगे। अंदर साहब जी, ये माया के डंडे हैं। माया कह रही है कि कैसे नहीं चलोगे मेरे रास्ते पे, नहीं चलोगे तो मैं डंडे मारूंगी। आगे क्या कह रहे हैं, हमें घूमकर बोला देखो, सीधी तरह समझ जाओ, तुम्हें नौकरी उम्दा देंगे, अपने साथ चले। क्या कह रही है माया कि एकदम से जो पहले वाला था हमारी तरफ घुमा, और सीधा मेरे सामने खड़ा होकर कहता कि सीधी तरह चलो। तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही कि हम तुम्हें एक अच्छी नौकरी देंगे, और तुम्हें अच्छा काम देंगे, हमारे साथ चलो। तुमको हम 50 का नौकर सरकारी बनवा देंगे, नाम नूम लिखने भर की का काम तुम्हें दिलवा देंगे। क्या कहते हैं कि हम तुम्हें 50 रुपए की नौकरी दिलवा देंगे, और तुम्हें कोई ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ नाम नूम लिखने हैं। इतना लालच दे रही है सुंदर साथ जी माया कि हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, 50 रुपए की, 50 रुपए तुम्हें मिला करेंगे, और तुम्हारी सरकारी नौकरी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नौकरी पे से कोई हटा दे, सरकारी नौकरी होगी। सिर्फ तुम्हें नाम नूम लिखने का काम करना है, इसके अलावा ज्यादा कोई काम भी नहीं। मना किया हमने बहुतेरा, बड़ी हुई खींचातानी, ले गई, ले ही गए हमें अपने संग, एक हमारी नामत।
महाराज जी कहते हैं कि मैंने बथेरा मना किया कि नहीं भाई, मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। महाराज जी क्या नौकरियां करने थोड़ी ना निकले थे, उन्हें कोई नौकरी थोड़ी ना करनी। महाराज जी को तो अपनी प्रोहिती और उसके काम में जो उनको डेली मर्रा जो रोजमर्रा का खर्चा होता था निकल जाता था। महाराज जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकले थे, नौकरियां करने नहीं निकले थे। ये बात जब उन्होंने उनको कही कि भाई मैंने नौकरी नहीं करनी है, मुझे काम की जरूरत नहीं है, इस बात में बहुत ज्यादा खींचा था। ये सुंदर सा, ऐसे ही सुंदर सा जी, इसमें जो भेद है वो ये है कि माया हमें अपनी तरफ खींचती है, और राजी ब्रह्म जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा की तरफ भागती है। ये खींचातानी हमारे साथ भी बहुत होती है कि घर वालों का क्या होगा, परिवार वालों का क्या होगा, माया के काम नहीं करोगे तो क्या होगा। तो महाराज जी कहते हैं कि बहुत खींचातानी हृदय में भी चलती है, विचारों में बहुत खींचातानी होती है। इसी चीज को महाराज जी बता रहे हैं कि परिस्थितियों में भी खींचा, हृदय में तो खींचातानी अब रही नहीं थी, क्योंकि एक मुद्दा अपना लिया था कि नहीं, परमात्मा को ही पाना है। जब दृढ़ता कर ली तो माया ने अपने प्रलोभन दिखाए। एक बार नहीं दिखाई कि माया यहाँ पे प्रलोभन, एक बार नहीं उकसाएगी, महाराज जी को हर जगह ही उकसाएगी। क्या कह रही है, नौकरी के लिए बड़ी खींचातानी हुई, और कहते हैं कि हमारी एक मानी नहीं, और हमें जबरदस्ती अपने संग ले। अगर मन राज्य में लगा हुआ है ना, आत्मा राज्य की अनुभूति भी महसूस करिए, लेकिन ये तन वाले तो तन खींच के माया में ले ही जाते, तन तो चला ही जाता है, मन भले ही ना ही जाए। यही परिस्थिति महाराज जी की थी। महाराज जी कहते हैं कि मेरा तन ही गया था, लेकिन मेरा मन नहीं था ना नौकरी करने का, और ना मैं नौकरी करना चाहता था। मेरे तन के साथ उन्होंने खींचातानी करी और हमें अपने संग ले गए, हमारी एक भी। अब क्या कह रहे हैं, किस जगह ले गए? भरा हुआ था एक डिपुसा 36 कौमों से भरपूर, पैरे लगे हुए थे जिसके चारों तरफ शहर से दूर। महाराज जी कहते हैं कि एक डिपू था वहां पे, डिपू की तरह बना हुआ था, एक टापू की तरह। और वहां पे 36 तरह की कौमें, हर कौम के इंसान थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ के ये ले आए थे, जिनको नौकरियां चाहिए थी वो वहां पे थे। इस तरह से 36 कौमें थी, और जिसमें पहरे लगे हुए थे, टापू के चारों तरफ पहरे लगे हुए थे, और शहर से भी वो दूर था। डेरे लगे हुए थे चारों तरफ, छावनी सी छाई, भेदभाव उस जगह कहीं भी दिया न हमको दिखलाई। क्या कह रहे हैं कि डेरे की तरह था, जैसे कोई डेरा लगाओ कि जगह जगह पे उन्होंने टेंट लगा के डेरे लगा रखे थे, ये इनका डेरा उनका डेरा। और महाराज जी कहते हैं कि वहां पे कहीं भी क्या नहीं थी, भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं थी, ऊंच नीच का भाव नहीं था, क्योंकि उस समय में छुआछूत बहुत चला करती थी। सुंदर सा, अगर ब्राह्मण लोग अगर शूद्र को या नीची जात वालों को या जमादार को छू भी लिया करते थे तो वो पहले स्नान किया करते। इतना छुआछूत चला करता था। महाराज जी कहते हैं कि वहां कोई भेदभाव नहीं था, 36 कौमें थी, लेकिन भेदभाव जरा सा भी नहीं था। सब अपनी मर्जी से कहीं भी घूम रहे थे, लेकिन कहाँ, उस टापू के अंदर, उससे बाहर वो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर पहरे लगे। सब एक जगह खाते, एक जगह खाते सब मिलकर, सब जा छूते खाने को, रोक टोक कुछ नजर ना आई उन चौकों में जाने को। क्या कहते हैं कि सब मिलके खाते थे, एक जगह बैठ के खाते थे, और खाने बनाने की जो रसोई घर थी ना, वहां कोई भी चला जाता था, और कोई भी खाने को छू दिया करता था, अपनी मर्जी से उठा लिया करता था, या बना लिया करता था जैसा उसको खाना होता था। मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। 2 दिन तक तो जान न पाए रोटी कौन बनाता है, धीवर रोटी पोता देखा और चमार चिमार। कहते हैं कि 2 दिन तो पता ही नहीं चला कि रोटी कौन बना है। ये बात महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता चली कि कौन खाना बना रहा है। लेकिन 1-2 दिन बाद महाराज जी ने क्या देखा कि धीरव, धीरव एक जाति होती है सुंदर सा जी, कि वो तो रोटी पोता है, मतलब वो तो रोटी बना रहा है। तेवर छोटी कास्ट का व्यक्ति
रोटी बना रहा है और चमार उसे जिम्मा रहा है, जो परोस रहा है वो चमार। सुंदर। देखिए अब आप, यहाँ महाराज जी एक बात और बताते हैं कि जब हम माया कमाने अपनी नौकरियों में जाते हैं तो हर तरह की जात के लोग हमें मिलते हैं। अच्छा, उनकी कमाई जो भी वो कमा रहे होते हैं या उनको जो धन दिया जाता है, मतलब ये वो भेदभाव जाति धर्म के हिसाब से नहीं होता, उसके काम के हिसाब से होता। तो हर कौम कमाने के लिए निकलती है, हर कौम माया में जाती है। एक हमारी महाराज जी कहते हैं कि अपनी बात कहेंगे कि जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वो हर तरह से अपने आप को अलग रखते हैं। अब यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं, और महाराज जी जाति के भी ब्राह्मण थे, बचपन से ही उन्होंने भेदभाव को देखा था। और दूसरी बात, महाराज जी इसी बात को लेके ही तो घर से आ गए थे, घर से चल के आ गए थे कि ब्राह्मण होते हुए भी उन्हें कुष्ठा हो गई थी और उनकी धोती खराब हो गई थी, उसी हाथों में उन्होंने भोजन ले लिया था। तो वो अपने आप को इसी बात पे ही तो कोस रहे थे कि ब्राह्मण होते हुए भी तुमने अन्न को गंदे हाथों में ले लिया, तो अब तुम मुंह दिखाने लायक नहीं। सुंदर सा जी अपने आप को ही कोसते कोसते वो घर से निकले थे। और उसके बाद उनके हृदय में बस ये वो समझ गए थे कि ये कारण कार्य है, अब हमें निकल पड़ना चाहिए। इसी बात को लेकर महाराज जी कहते हैं कि उन्हीं के हाथों से रोटी बनती हुई भी देख रहा था छोटी जाति वाला, और चमार हमें रोटी खिला रहा था। चमार कौन, जो चमड़ा चमड़ा वगैरह बनाते हैं, चमड़े के जूते बनाते हैं, चमड़े का कार्य करते हैं, उसे चमार कहा जाता है। चला न बस अपना क्या करते, 2 दिन आंख मीच मीच सटकी, तीसरे दिन भंगी देखा वही रोटियां दे पटी। महाराज जी कहते हैं कि बस तो चला नहीं, क्या करते। 2 दिन तो आंखें बंद करके रखी कि हाँ भाई, हाँ, धीरव रोटी बना रहा है, चमार जिम्वा रहा है, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन महाराज जी कहते हैं कि जब देखा ना कि भंगी देखा रोटियां देते हुए, तो महाराज जी कहते हैं वही पटक दी रोटी, नहीं खाई, नहीं ली। पेज नंबर 26। चले आए अपने डेरे में, 2 दिन तक उपवास किया, उन्हीं दिनों के बीच एक पंडित जी हमको और। अब सुनिए, महाराज राज जी यहाँ भी आए माया में, ये माया का ही क्षेत्र हो गया ना। नौकरी भी, नौकरियों के लिए आए हैं और जैसा भी बन रहा है वैसा खा रहे हैं, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो क्या कहते हैं कि अपने डेरे पे आके जब मैंने देखा अब तो बंगी खाना बना रहा है, बंगी परोस रहा होगा या बना रहा होगा, तो महाराज जी कहते हैं कि रोटियां मैंने वहीं पटकी और मैं अपने डेरे में आ गया, और 2 दिन तक मैंने उपवास। उन्हीं दिनों उन्हीं दिनों के बीच एक पंडित हमको वहां मिले, मतलब ये भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, पंडित थे, ये भी पंडित थे। तो कहते हैं कि हमें पंडित मिला, दर्शन से क्रोधी जचता था, योग भ्रष्ट होवे जैसे, हमें देखकर योग भ्रष्ट, बोले तुम आन कैसे फंसे, फंसे कैसे। अब सुनिए सुंदर सर जी, महाराज जी उस पंडित का वर्णन करें, क्या कह रहे हैं कि दर्शन से, देखने में तो वो ऐसे लगता था जैसे क्रोधी स्वभाव का हो, भौहें तनी रहती थी उसकी, गुस्से में रहता था। और दूसरा हमें ऐसा लगता था कि इन लोगों के हाथ के खाना खाने से जैसे हमें महसूस हो रहा है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, ये योगी है, इनका योग भ्रष्ट हो। महाराज जी कहते हैं कि ये ऐसे लगता था कि कुछ तो स्वभाव में क्रोधी होंगे, लेकिन कुछ क्रोध इस वजह से होगा कि इनका योग भ्रष्ट हो गया हो, जैसे कि भंगियों के हाथ का खाना खाते। कहते हैं कि हमें देखकर योग भ्रष्ट जी हमसे बोलते, क्या वो पंडित जी योगी हैं, योगी हैं लेकिन उनका योग भ्रष्ट हो गया, तो महाराज जी उन्हें योग भ्रष्ट कह रहे। कहते हैं कि हमसे एक दिन बोले, हमसे हंसी ठिठोली करने लगे, व्यंग्य भाव से बोले कि तुम कैसे आन फंसे हमारे बीच में, है क्या कारण, तुम्हारे आने का क्या कारण है भाई ऐसा जो तुम आके फंस गए। दाने से पक्षी फंसता है, तुम कैसे फंस गए कागा, तुम जैसों को फंसा देखकर हम भी आन फंसे। क्या कह रहे हैं वो योगी, महाराज जी को कह रहे हैं, अरे भाई दाने से पक्षी फंसता है, तुम कैसे फंस गए।
दाने से पक्षी कैसे, मतलब सुंदर साथ जी, महाराज जी को वो ऐसे कहना चाहते थे कि जिसे नौकरी की लालसा होगी वो फंसेगा ना नौकरी के लालच में। जिसे धन का लालच होगा वो धन कमाने के लालच में फंसेगा। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें धन चाहिए। क्यों नहीं लगता था सुंदर साथ जी? क्योंकि महाराज जी 2 दिन से भूखे थे। वो देख रहा था कि महाराज जी को 2 दिन हो गए उपवास करते हुए, ये तो खाए बिना रह सकते। जो इंसान 2 दिन बिना खाए पिए रह सकता है, वो खाने के लालच में तो फंसेगा है नहीं। यहाँ भी उसे अपने खाने पीने की चिंता है। तो फिर वो क्या कह रहा है कि तुम कैसे फंस गए हैं? तुम कैसे फंस सकते हो कागा, तुम कैसे फंस सकते हो? अब महाराज जी भी उन्हें व्यंग्य की तरह कसते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि वो भी योगी थे, योग साधना से वो भी अपनी भूख प्यास पे कंट्रोल कर सकते थे। क्या तुम जैसों को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा? महाराज जी कहते हैं, अरे भाई तुम जैसे योगियों को फंसा देख फंसा देखकर हम जैसे तो छोटे मोटे हैं, अभी हम निकले हैं इस राह पे, आप तो योगी हैं। जब आप फंस गए तो हम कैसे ना फंसे, हम भी फंस गए। जैसे आप फंसे ऐसे हम फंसे। अब सुनिए, इब्दा ही है अभी रोता है क्या, आगे आके देखे होता है क्या। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, उन्होंने अपना हाल बताया, उन्होंने अपना हाल बताया। उनके साथ भी यही हुआ था जो महाराज जी के साथ हुआ था कि जबरदस्ती मिले। अब आगे क्या कहते हैं, दोनों ही आपस में बैठ के बात करते हैं। क्या कहते हैं कि इब्दा है अभी रो रोता है क्या, क्या अभी क्या रोते हैं। अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्या कहते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या अभी हुआ क्या है। अभी तो दोनों एक ही रोना रो रहे हैं कि हम दोनों आन फंसे हैं, लेकिन आगे आगे देखिए होता है। सुंदर सा जी। अब आगे का भी बात उन बहुत कह रहा है। एक मर्ज के दो बीमार का जब हो जाता संजोग, तो दोनों ही गाया करते अपना अपना। महाराज जी कहते हैं कि जब दो मर्ज, मतलब दो बीमार एक ही बीमारी से ग्रसित हो और वो आपस में मिल जाते हैं ना, तो फिर दोनों क्या है, वो अपना रोग गाता है, वो अपना रोग गाता है। मर्ज तो दोनों का ही एक था, दोनों ही ब्राह्मण थे सुंदर साथ जी। दोनों ही छोटी जात वालों का हाथ का खाना नहीं खा सकते थे। वो योगी थे और महाराज जी परमात्मा की प्राप्ति में थे। वो भी तो योग साधना किसी वजह से कर रहे होंगे ना सुंदर साथ जी। यहाँ पे भी राज जी उनसे इस रूप में मिलने आए थे, महाराज जी को यहाँ से निकालने के लिए इस रूप में, हुक्म के स्वरूप में मिलने आए थे। यहाँ महाराज जी कहते हैं कि दर्दी दर्दा जानी, ज्ञानी जाने ज्ञान। कि जो दर्दी रूह होएगी ना, और वो धनी के विरह में रो रही होगी, तो वो दूसरी रूह जो दर्दी होगी वो जान पाएगी ये क्यों रो रही। वो नहीं जान पाएगी कि हाँ भाई, कोई और नहीं जान पाएगा कि हाँ अभी ये क्यों रो रही है। उनको तो किसी को तो ऐसा लगेगा कि बेकार में ही रो रही है, ऐसे क्या रोने से राज्य थोड़ी ना। और ज्ञानी जाने ज्ञान। अब जिन्होंने अपना ज्ञान ही बताना है, ज्ञान ज्ञान की बात बोलनी है, बाहर का ज्ञान ईश्वर का ज्ञान, तो वो ज्ञान ही से ही बताएगा भाई। परमात्मा ऐसे नहीं मिलते, धनी का प्रेम ऐसे थोड़ी ना मिलता है, राज्य ऐसे थोड़ी ना मिलता है। राज्य तो ये पाठ कर लो उससे मिल जाएंगे, वो पाठ कर लो उससे मिल जाएंगे। लेकिन दर्दी दर्दा जानी, ज्ञानी जाने ज्ञान की दो मर्ज के अगर व्यक्ति होते हैं, दोनों की बीमारी अगर एक होती है, तो वो अपना अपना रोग एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे से उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो महाराज जी यहाँ कहते हैं कि दोनों ही गाया करते थे अपना अपना रोग, वो अपना गाया करता था, मैं अपना गाया, लेकिन दोनों का रोग एक ही था। वो छोटी जाति के आगे हाथ से खाना नहीं खा सकते थे। खाने पीने की अड़चन दोनों के लिए एक समस्या थी। बातों बातों में भा बदल कर बोले उनसे भैया जी। महाराज जी कहते हैं कि दोनों के आगे एक ही समस्या आ गई थी, दोनों की अड़चन एक ही थी कि खाने वो खा पी नहीं सकते थे किसी के हाथ का। तो बातों बातों में ही ना एक दिन वो बोले, अब क्या बोले, हम भी पंडित तुम भी पंडित, यह उलझन सुलझा देंगे, यदि सूखा आटा ले लो तो स्वयं बनाकर खा लो। महाराज जी कहते हैं हम उस पंडित जी से बोले, क्या बोले कि भाई ऐसा है, तुम्हारी उलझन और मेरी उलझन तो एक ही है, और मुझे खाना बनाना आता है। अगर तुम सीधा आटा ले लो, कच्चा आटा,
तो हम अपना खाना खुद बना लिया करेंगे, मैं तुम्हारा भी बना दिया करूंगा और मैं अपना भी बना दिया करूंगा। इस तरह से हमारी उलझन सुलझ जाएगी। फंस तो गए ना शक इसमें कुछ, पर ईमान तो बचवा दो, जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दो। सुंदर साथ जी, यहाँ पे एक बात समझिएगा, महाराज जी ने उनमें एक गुण कह लीजिए, या एक उनकी जो अब अवगुण को भी वो गुणों की तरह यूज कर रहे हैं, कि वो गुस्से वाले थे, वो क्रोधी स्वभाव के थे, और बोलने में भी क्रोधी व्यक्ति हमेशा दृढ़ता से बोलता है, और एक दाढ़ वाली उसकी आवाज होती है। और महाराज जी को खाने पीने का इतना था नहीं, लेकिन उनको वो खाने खाए पीने बिना उनको दिक्कत हो रही, और इस बात से को वो महसूस कर रहे थे महाराज जी। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि हमने भी उनसे बात की, क्या कहा कि तुम ऐसे करो, सीधा आटा दो, तुम्हारे लिए खाना भी मैं बना दिया करूं। हालांकि महाराज जी को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी उन्हें पता ही नहीं था कितने दिन वहां रहना है, और कितने दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। तो महाराज जी उनके इस स्वभाव का मतलब यूज कर रहे, यूज इन द सेंस कि उस स्वभाव को वो और तेज कर रहे हैं, कि वो कुछ ना कुछ बात करें और कुछ ना कुछ आगे बात बढ़े, ऑफिसरों से बात हो, किसी तरह से वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो उस डेरे के साहेब थे या मालिक थे। अब क्या कह रहे हैं, पंडित बोले, पंडित जी बोले तो अच्छा, खाना सब तज दो, हम शोहरत करते हैं इसकी, तुम उपवास शुरू कर दो। महाराज जी, वो पंडित क्या कहते हैं महाराज जी को, अच्छा, मैं तुम्हें सीधा खाना ले अपने सीधा आटा ले लेंगे तो तुम बना दोगे मेरे लिए? कहते हैं हाँ मैं बना दूंगा, मुझे आता है बनाना, मैं अपना भी बना लूंगा, मैं आपका भी बना लूंगा। और पंडित जी क्या कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम तो खाना पीना छोड़ सकते हो, तुम खाना तज दो, मतलब तुम खाना पीना छोड़ दो। अच्छा, खुद को नहीं कहते कि मैं भी छोड़ देता हूँ, महाराज जी के लिए कह रहे हैं तुम छोड़ दो, तुम खाना पीना छोड़ो, और मैं ये शोहरत कर देता हूँ, मैं सबको बता देता हूँ कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया है और तुमने उपवास शुरू कर दिया। क्योंकि महाराज जी रह सकते थे बिना खाना खाए, और पंडित वो योगी रह नहीं सकते थे। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, और मैं ऐसे ही करूँ। अब सुनिए, क्रोधी तो थे ही पंडित जी, भूख और परपंच बने,